नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा कुशवाहा और मेरे चैनल सुषमा अपनी रसोई एवं लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ बिहार झारखंड के प्रसिद्ध त्यौहार छठ पूजा में बनाए जाने वाले ठेकुआ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ठेकुआ के बिना छठ पूजा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। छठ पूजा बिहार से निकलकर अब सारे देश और विदेश में भी मनाया जाने लगा है। स्थान बदलते ही बहुत कुछ बदल जाता है, पर छठ पूजा चाहे रांची पटना में हो या मुंबई दिल्ली में या फिर न्यूयॉर्क सिडनी में, ठेकुआ के बगैर मनाने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एकदम खस्ता स्वादिष्ट ठेकुआ बनाने की आसान सी विधि बताने जा रही हूँ। वैसे तो ठेकुआ बनाने के लिए तरह तरह के साँचे बाज़ार में मिलते हैं, लेकिन अगर आपके पास साँचा नहीं है तो मेरे वीडियो में बने रहिए। आज मैं आपको बगैर साँचे के ठेकुआ कैसे बनाते हैं वो वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी ठेकुआ की रेसिपी पसंद आई तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो देर ना करते हुए मैं ठेकुआ बनाना शुरू करती हूँ। ठेकुआ बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 कटोरी गेहूं का आटा, 1 छोटी कटोरी गुड़, आधी कटोरी शक्कर, आधी छोटी कटोरी देसी घी और ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में मैं थोड़ी सी किशमिश, सूखी नारियल और छुहारे ली हूँ। नारियल और छुहारे को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। सबसे पहले मैं एक बर्तन में 2 कटोरी आटा डालकर उसमें ड्राई फ्रूट और देसी घी डालकर अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ठेकुआ के स्वाद को और बढ़ाने के लिए आप अपनी मनपसंद और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। आटे को मसल कर अच्छे से मिक्स करना है, तभी ठेकुआ एकदम खस्ता बनेगा। देखिए हमारा मोइन एकदम अच्छे से लग गया है और इसका लड्डू बन जा रहा है। तो आटा ठेकुआ बनाने के लिए तैयार हो गया है। इसमें मैं मिठास के लिए अब गुड़ और शक्कर डालकर अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। मैं आटे को 2 भागों में बांट ले रही हूँ। यहाँ आपको एक टिप्स दे रही हूँ कि आप जब भी ठेकुआ बनाएं तो सारे आटे में एक साथ पानी नहीं डालें। वो इसलिए कि अगर सारा आटा एक साथ पानी से मिक्स करेंगे तो जो शक्कर डाले हैं वह घुल जाएगा और ठेकुआ का स्वाद चेंज हो जाएगा। तो जितना एक बार में तलना है उतने ही आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर लें। तो मैं भी आधे आटे में ही थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर ले रही हूँ। ध्यान रखें, इसमें हमें पानी बहुत कम मात्रा में डालकर मिक्स करना है ताकि आटा गीला ना हो जाए। पानी बस उतना ही डालनी है कि आटा लड्डू के जैसे बनने लगे। देखिए आटे से परफेक्ट लड्डू बनने लगा है। अब चूँकि मैं आज बगैर साँचे से ठेकुआ बनाने वाली हूँ तो सबसे पहले मैं एक लड्डू बनाकर चपटा कर ले रही हूँ और किचन में मौजूद फोर्क की सहायता से इसमें डिज़ाइन बना ले रही हूँ। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन उभर कर आया है। अब मैं उसी फोर्क की सहायता से दूसरी डिज़ाइन बना ले रही हूँ। अब मैं गाजर ग्रेटर पर दबाकर एक और डिज़ाइन बना ले रही हूँ। अगली डिज़ाइन में तार की जाली से बना ले रही हूँ। आप अपने पसंद की और भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब मैं एक मोटे तल वाली कढ़ाई में तेल डालकर गरम कर ले रही हूँ। आप चाहे तो ठेकुआ घी में भी तल सकते हैं। अब मैं डिज़ाइनदार ठेकुआ को मैं मीडियम आंच पर तलने के लिए डाल दे रही हूँ। छठ पूजा में चढ़ाया जाने वाला ठेकुआ घी में ही तलकर बनाया जाता है।
मीडियम आंच पर मैं ठेकुआ को उलट पुलट कर दोनों तरफ से तल ले रही हूँ। ठेकुआ दोनों तरफ से अच्छे से तलकर सुनहरे कलर का हो गया है, तो मैं अब निकाल कर रख ले रही हूँ। इसी प्रकार बाकी बचे आटों में पानी मिलाकर फिर डिज़ाइन बनाकर सारे ठेकुआ को तल ले रही हूँ। सारा ठेकुआ बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना स्वादिष्ट खस्ता ठेकुआ बना है। तो छठ पूजा के बाद भी जब भी आपका ठेकुआ खाने का मन करे और आपके पास साँचा नहीं है तो भी आप ठेकुआ बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।